नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच फिर कुछ असमंजस की स्थिति है? अब नीतीश कुमार इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उनकी बैसाखी पर मोदी सरकार चल रही है और मोदी सरकार आजकल क्राइसिस में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ अहम बातचीत होती हुई दिख रही है, जहां मिस्टर मोदी सहज नहीं दिख रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर बड़ी खबर पे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये दिल्ली के अशोका होटल का है, जहां पर प्रधानमंत्री ने आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और नीतीश कुमार इस फ्रेम में आपको दिख रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी कुछ बात सुनते हैं, फिर नहीं सुनते हैं, फिर नीतीश कुछ उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो खड़े हैं, नड्डा आने की कोशिश करते हैं और कुल मिलाकर मोदी इस पूरे वीडियो में असहज दिख रहे हैं। ऐसी कौन सी बातचीत है जो नीतीश कुमार कम्युनिकेट करना चाहते हैं और मोदी जी उसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे? अब इस वीडियो से पहले नीतीश कुमार की जो है, ऐसा कहा जाता है, जेपी नड्डा से बातचीत हुई है, सीटों को लेकर बातचीत हुई है। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं और नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। नड्डा या अमित शाह देने को सीटें तैयार नहीं, जिसे सुनकर मोदी असहज हो रहे हैं। क्या कोई डील है जो बन नहीं पा रही है? अब दोस्तों, बात इस वीडियो तक सीमित नहीं, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। दरअसल जो मोदी जी ने महफिल सजाई आज, जिसमें 20-20 मुख्यमंत्रियों को बुलाया एनडीए के, उसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, पूरी बारात है एनडीए की, नीतीश कुमार की। खबर यह है, जो सुनने में आया है, कि नीतीश कुमार सबकी मौजूदगी में भरी महफिल में, सजी महफिल में उठकर निकल गए, एब्रप्टली निकल गए, बीच महफिल से उठकर निकल गए। अब क्या ये अपमान था? मिस्टर मोदी का अपमान था, प्रधानमंत्री का अपमान था, महफिल का अपमान था, जो भी था, नीतीश कुमार बीच में उठकर निकल गए और सब देखते रह गए। सवाल इस बात का है कि इस खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, लेकिन हाँ, कुछ चैनल हैं, गोदी मीडिया के कुछ चैनल थे, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप है आज तक का, उसने इस खबर को दिखाया और भी कई चैनल्स ने दिखाया, लेकिन शाम तक ये खबर कहीं दिखाई नहीं दी। But what we're learning is that Bihar Chief Minister Nitish Kumar has left from the NDA Chief Ministers conclave. अब दोस्तों, बात सिर्फ आज की ही मीटिंग की नहीं है। एक मीटिंग कल बुलाई थी मिस्टर मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, और ये सारे मुख्यमंत्रियों की थी, जिसमें हर पार्टी का मुख्यमंत्री कल मोदी जी के साथ नीति आयोग की बैठक में शामिल हुआ था। नीतीश कुमार दिल्ली में थे, कल भी दिल्ली में थे, यानी 24 तारीख को भी वो दिल्ली में थे और जहां पर ये मीटिंग हो रही थी उससे महज 2 किलोमीटर दूर थे। नीतीश कुमार नहीं गए नीति आयोग की बैठक में, और आज जब वो बैठक में गए तो कुछ ही देर के लिए गए, नाराज होकर बाहर आ गए। और बाकी जो अंदर की सच्चाई है वो इस वीडियोस में खुलकर सामने आ जाती है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, बहुत सी बातें इशारों में आप भी समझेंगे। अब दोस्तों, 20-20 मुख्यमंत्री बैठे हों, नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, टॉप क्रीम बीजेपी की बैठी हो, और उस महफिल में नीतीश कुमार उठकर चल दे, और चले ही नहीं, वापस भी ना लौटे, वापस भी ना आए इस मीटिंग में। ये बड़ी बात है। ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके पीछे कारण क्या है। क्या बिहार का जो चुनाव आने वाला है कुछ ही महीनों बाद, उसको लेकर टकराव है एनडीए के भीतर, जेडीयू और बीजेपी, या यूं कहूं नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में कुछ मसला है जिसको नरेंद्र मोदी सुलझा नहीं पा रहे हैं? ये कारण है। ये एक्सपर्ट के जरिए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और बड़ी खबर यह है कि आज की तारीख में एनडीए को 2 लोग चला रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 2 लोग चला रहे हैं, नीतीश कुमार
और नायडू बाबू, चंद्रबाबू नायडू, यही दो किंग मेकर हैं जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है। वो सरकार जो अल्पमत में है और एक भी बैसाखी पीछे हटी तो दुर्घटना घटी दिल्ली में। और इत्तेफाक देखिए कि नायडू बाबू भी इस मीटिंग में नहीं थे, एनडीए की मीटिंग में नायडू बाबू भी नहीं थे, और नीतीश कुमार जो थे वो बीच महफिल में उठकर चल दिए। यानी कुल मिलाकर न नायडू थे न नीतीश थे कुछ देर के बाद, और मीटिंग चलती रही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब नायडू बाबू नीति आयोग की बैठक में तो थे लेकिन एनडीए की बैठक में नहीं थे। मेरी आज बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई, अब कितना मैं विश्वास करूं, उनका ये कहना था कि साहब नायडू बाबू को अपनी कंस्टिट्यूंसी में कुछ काम था, उनका कुछ गृह प्रवेश को लेकर कुछ मसला था, जिसकी वजह से उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि हम एनडीए की मीटिंग में नहीं आएंगे, आप नीतीश जी को बुला लीजिए। तो नीतीश जी को बुलाया गया, और ऐसा बुलाया गया कि नीतीश जी उठ के ही चल दिए। बहरहाल असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा क्या बिहार चुनाव को लेकर सीट का बंटवारे का कोई प्रॉब्लम है, जहां पर अमित शाह नीतीश कुमार की सुन नहीं रहे, जहां नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की टॉक्स फेल हो गई हैं, और नरेंद्र मोदी इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं नीतीश कुमार को। और अगर नीतीश कुमार को सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जितनी सीटें वो मांग रहे हैं 120 सीटें, अगर वो सीटें उनको नहीं मिलती तो क्या फिर नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं? क्या फिर नीतीश किसी विकल्प को तलाशने की कोशिश करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बिना बिहार को जाने, बिहार की ज़मीनी रिपोर्ट को समझे, ना मैं बता सकता हूँ और ना ही दिल्ली में बैठा कोई पत्रकार बता सकता है। इसलिए मैंने आज कोशिश करी कि बिहार के दो एक्सपर्ट्स को बुलाऊं जो नीतीश कैंप को जानते हो और बीजेपी कैंप को जानते हो। नीतीश कैंप को जानने वाले अभिषेक कुमार, जो नीतीश की पल पल की जानकारी रखते हैं जेडीयू की, वो सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं। सतीश के सिंह हिंदुस्तान के टेलीविज़न के एक बहुत जाने माने हस्ताक्षर हैं, जी न्यूज़ के हेड रहे, कई न्यूज़ चैनल्स के वो हेड रहे। मैंने सतीश के सिंह साहब को कहा कि आप भी आइए, क्योंकि आप बीजेपी को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, और ये जो पर्दे के पीछे खेल हो रहा है इसको भी आप खोलकर सामने रख सकते हैं दोस्तों के। तो सतीश के सिंह को भी आप सुनिए, अभिषेक को भी सुनिए, और खुद क्लियर कीजिए कि ये जो वीडियो आज बता रहा है ना कि नीतीश कुमार और मोदी में ऐसी कौन सी बातचीत है जो टूट जा रही है। चलते हैं बिहार अभिषेक कुमार के पास, और हमारे साथ होंगे सतीश के सिंह। अभिषेक जी, मेरा जो सीधा सवाल है वो सवाल ये है कि नीतीश कुमार मीटिंग में बहुत ही, आप कह सकते हैं इंतजार के बाद, महीनों के इंतजार के बाद पहली बार मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, मुद्दतों बाद, और मीटिंग में आते हैं, मिस्टर मोदी से मिलते हैं, और मिलने के बाद कुछ देर बैठते हैं, और सारी मुख्यमंत्रियों की बैठक के बीच में, उस महफिल के बीच से वो उठ जाते हैं और मोदी जी उनकी तरफ देखते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या नीतीश कुमार जो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पटना में आए थे, ऐसा कुछ मिनटों में क्या हो गया कि एक नाराज नीतीश कुमार उस महफिल से उठे और बाहर चले गए? अंदर की कहानी क्या है? जो चीज गोदी मीडिया में चल रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी मिस्टर अभिषेक कुमार? दीपक जी, इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं कि जेपी नड्डा की बात सुनकर, जो बराबर सीटों पर लड़ने वाली है, वो हत्थे से कल से ही उखड़े हुए हैं। कल वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, घर बैठ गए। और जब नीतीश कुमार कल नहीं गए तो उम्मीद थी कि आज प्राइम मिनिस्टर के आवास पर जो एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, सीएम डिप्टी सीएम वगैरह की, उसमें जाएंगे। वो गए भी, और जो जिस फुटेज की आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इग्नोर कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार को कोई इग्नोर करे और नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त करे, ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। उसके बाद वो बैठे हैं, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू हुई है, 1-1.5 मिनट के बाद वापस नीतीश कुमार वहां से निकल के चले गए। तो घटनाक्रम, उसकी भूमिका कल से बनी हुई है। आज जो आप देख रहे हैं, हो सकता है पटना पहुंचने के बाद कुछ और आप देखें। अभी जो जेडीयू कैंप से खबर है कि जेडीयू 122 सीटों से, जो 243 सीटें हैं असेंबली में, उसमें आधी सीटें होती है 122 सीटों से एक सीट कम लड़ने के लिए जेडीयू तैयार नहीं है। अभी 10 दिनों पहले हम लोग सुन रहे थे कि 115 पर मान गई, बीजेपी कैंप के लोग ही बता रहे थे। लेकिन कल से चर्चा है कि 122 से एक सीट कम नहीं, और उसके बाद चिराग पासवान को भी बीजेपी साध कर रखे, चिराग मॉडल ना खेले,
और तमाम सहयोगियों को, चूंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, अपने खाते में यानी 121 जो बची हुई सीटें हैं उसमें एडजस्ट करें। अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब नीतीश कुमार के पास कोई प्लान बी हो। अब प्लान बी क्या है, कैसे है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा, उसी नहीं, में लेकिन डिकोड किया जा एक सकेगा। मिनट, एक मिनट, क्या अभिषेक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सीटें जो है नीतीश कुमार मांग रहे हैं चुनाव के लिए और बीजेपी तैयार नहीं है, और यही बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ सीटें हैं, जिसकी वजह से नीतीश नाराज होके और मोदी को नाराजगी जाहिर करते हुए, और सिर्फ मोदी को नहीं, मोदी के लोगों के सामने मोदी को नाराज करके उठे हैं। मैसेज क्या है नहीं तो कि ये हमसे पुरानी आदत है बार्गेन उनकी। करो वरना मैं लालू के साथ जा रहा हूं, ये मैसेज है। दीपक जी, ये उनकी पुरानी आदत है। जब भी वो इस तरह की हरकतें नीतीश कुमार की होती है, लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ बड़ा है। मकर संक्रांति के दिन पिछले साल जब महागठबंधन की सरकार थी 14 जनवरी 2024 को, तब नीतीश कुमार लालू परिवार के यहाँ गए थे, मकर संक्रांति का दही चूड़ा खा रहे थे, तिलकुट खा रहे थे, तमाम लोग बैठे हुए थे, वहां भी 3 से 4 मिनट में वो निकल गए थे। महज 3 से 4 मिनट वहां वो रुके थे, निकल गए थे, और 14 दिन बाद गठबंधन से भी निकल गए थे। तो अभी फिलहाल ये स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, अभी सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि ये बार्गेनिंग है, सीटें इतनी दो वरना दूसरा दरवाजा खुला हुआ। जेडीयू और आरजेडी के एक नेता थे, दोनों से बात हुई तो आरजेडी वाले एक नेता ने मुझसे कहा कि देखिए, बिहार में लोगों को भ्रम है कि डिप्टी सीएम और विपक्ष का नेता जनता तय करती है। बिहार में डिप्टी सीएम और विपक्ष का नेता हमेशा से, पिछले लंबे समय से नीतीश कुमार तय करते रहे। चलिए, मैं आऊंगा, मैं जरा स्ट्रेट टॉक आज करने के मूड में ज्यादा हूं, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, बिहार में राजनीति अब ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहां अब सीधे स्ट्रेट टॉक करने की जरूरत है। सतीश भाई, बिहार को बरसों से जान रहे हैं, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसकी कुंडली आपके पास नहीं है, और नीतीश कुमार को तो आप कम से कम 1990 से जान रहे हैं। मुझे ये बताइए सतीश भाई, ये जो सीटों की बार्गेन है, भाई मैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा, मैं स्वास्थ्य का बुलेटिन जो है उनका ना सुनाना चाहता हूं, ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। एक आदमी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री से बात करने आया, प्रधानमंत्री की मीटिंग से उठ के चला गया, नड्डा से बात हुई, नड्डा से भी आदमी खुश नहीं है, वो 122 सीटें चाह रहा है कि मुझे 122 सीट चाहिए, जो जरूरत से ज्यादा है। क्या ये जो बार्गेन है नीतीश कुमार का, ये बार्गेन ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा गेम खेलने जा रहे हो मिस्टर नीतीश कुमार? ये सबसे पहले एक दो लाइन कह दूं, मुझे तो लगता है कि जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्रियों की बैठक एनडीए की बुलाई गई थी, उसका सिंदूर नहीं तो कम से कम तिलक तो नीतीश कुमार जी ने चंद मिनटों में ही पहुंच दिया जी। तो उद्देश्य तो ही था। नीति आयोग तो बेरंग पहले ही हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब तक हम लगातार देख रहे थे कि नीतीश कुमार कभी मुंह चलाते थे तो कभी पेट पर हाथ फेरते थे, लेकिन लंबे समय बाद मैं तस्वीरों में देख रहा हूं कि एक मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ व्यक्ति सामने दिख रहा है, जो कि लड़ रहा है, अपनी बातें सुना रहा है, भले सुने या कोई ना सुने। आप कन्फ्रंट कर रहा है। देखिए, वही कह रहा हूं, बीजेपी की स्थिति क्या है। वो एक ऐसे बिहार में फतह करना चाहती है जहां आज तक वो कभी नहीं कर पाई। वो बॉर्डर पर बस ट्रूप मार्च करने के चक्कर में वहां पे दिखाई पड़ रहे, और वहां की आज जो संतरी है वो 20 साल से एकदम खड़ा है, हिला लो जो कर सकते हैं हिला लो। तो कहीं ये जो बहुत दिनों से एक अनईजी सीज फायर चल रहा था, कहीं ये सीज फायर टूट तो नहीं गया, या टूट भी सकता, और नहीं अगर मान लीजिए सीज फायर नहीं टूटा तो फायर हमारा चलेगा, सीज तुमको करना पड़ेगा, हम जो चाहेंगे वो करो। नीतीश जी को आप इसमें मुख्यमंत्रियों की बैठक में आए थे, पहले तो बैठकें में नहीं आते थे, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। बेंगलोर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है जब वो यूपीए से हट के आए थे, कौन सा बोलते हैं, INDIA जी। तो इसलिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं, और देखते हैं। ज्यादा ठीक ही बात कह रहे हैं अभी अभिषेक, अभी ये हटने की बात नहीं होगी। हाल में ही दरभंगा में जब उनकी उपस्थिति में
पाकिस्तान पर हमले का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो उस समय तक तो साथ ही थे और उस समय तक तो ठीक ही थे। जी ये बीच में तो सतीश कुछ जी, हुआ है, लगता है कि वही तोल मोल का बोल है, मेरी बोल है और तुम्हारी ढक्कन गोल है, यही वाला स्थिति है। नहीं ठीक है, बार्गेन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को भी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई बीजेपी के साथ स्थिति ये है कि अगर नीतीश बाबू को नाराज कर दें, अगर नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी अगर हम अकेले छोड़ दें तो सीधे लालू की गोद में बैठ जाएंगे। तो किसी तरह से गुड ह्यूमर में बीजेपी नीतीश कुमार को रखना चाहती है और नीतीश कुमार उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, हमको तो 100 सीट चाहिए, हमको तो 120 सीट चाहिए, हमें तो 125 सीट चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये बार्गेन कहीं ना कहीं एनडीए को कमजोर कर सकती है आगे चल के, अगर ये बार्गेन यूं ही होती रही? क्योंकि 120 सीट या 125 सीट देने का कोई औचित्य बनता नहीं। अगर आप इस वक्त हाउस में, फ्लोर ऑफ द हाउस में किसके पास कितनी सीटें हैं, कौन कितने पानी में खड़ा है, तो ये बात सही है कि बीजेपी सबसे मजबूत है और बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें देगी नहीं और देनी भी नहीं चाहिए अगर हम पॉलिटिकल इसको एक लेंस से देखें। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मोदी को एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने टर्म्स पे मोदी को लाना चाहते हैं? यही तो बात हमने पहले भी कहा। देखिए, इसको ऐसे देखिए, मैं मानता हूं कि मान लीजिए मेरी शक्ति नहीं, मेरे लोग मानते हैं कि शायद अब इनका नेतृत्व ठीक नहीं, हम खुद मान रहे हैं कि बहुत हम कमजोर हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये कभी मानेंगे? मरते दम तक कोई मानता है क्या? भाई, नेगोशिएशन जो होना है वो एक ही चीज का तो होना ही है। मुख्यमंत्री मान रहे हो कि नहीं, हमें सीट तो फिर उसके बाद वो 5 कम ले लेंगे या वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री वाला बात मान लो भैया। और नहीं मानोगे तो भाई दिल्ली में आके आज के वक्त में बैठक से उठ जाना और वहां पर बहस कर लेना, मुझे कोई ये साधारण घटना नजर नहीं आ रही है, राजनीतिक रूप से भी और वैसे भी। क्योंकि देश में इतना तो हम लोग जानते ही है ना कि एक मोदी का एक बहुत बड़ा रुतबा है, उसकी अवहेलना करना, मैं कहूंगा ये विजुअल चलाया जा रहा है। तो हो सकता है बीजेपी का भी गेम प्लान हो कि भैया इनसे कुछ छुटकारा लिया जाए, इनको दबाया जाए। ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से वो विजुअल चलाया जा रहा है, जहां जहां चलाया जा रहा है, वो भी नजर आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक बार्गेनिंग तो है ही, हार्ड बार्गेनिंग है, और जिस पद का मैंने बोला वो है, वो बीजेपी इनको नहीं देगी इस बार। मुझे नहीं लगता है, चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही नहीं देगी। सतीश के सिंह ने 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार बार्गेन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको जो है परमानेंटली बना दे बीजेपी, और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं बनाएगी, ये सतीश के सिंह का कहना है। दूसरा, इतनी हार्ड बार्गेन जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके आगे मोदी या अमित शाह झुकेंगे नहीं। यानी कहीं मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत एक फ्रिक्शंस जो हैं, वो जो द्वंद्व हैं, जो दरारें हैं, वो भीतर भीतर और गहरी होती चली जा रही हैं, जहां तक जेडीयू और बीजेपी का सवाल है। और ठीक इलेक्शन से पहले मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए अगर आज जिस तरह से मोदी जी का एक अपमान ही मैं कहूंगा इसको, कि भरी महफिल में चले जाना, प्रधानमंत्री बैठे हों, और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, देश के होते हैं, आप अगर प्रधानमंत्री के मंच से बिना बताए नाराज होते हुए अगर उठ के जा रहे हैं, तो ये एक बैड मैनर्स कहे जाएंगे, ये कर्टसी नहीं है, डिसकर्टियस ये एटीट्यूड है जो आज नीतीश कुमार ने दिखाया है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का अपमान उन्होंने किया, दूसरा नीतीश कुमार जिस तरह से चले गए नाराज होकर, अगर ये नाराजगी बढ़ती है तो क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ भी सकते हैं, या ये नाटक चलता रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं, लालू से उनकी बात बन सकती है? क्योंकि जब तक नीतीश वो कुमार के थ्रेट लोग तो नहीं कहते देंगे। हैं जी जी कि नीतीश कुमार गठबंधन कहाँ छोड़ते हैं। नीतीश कुमार दूसरों को बुला लेते हैं, एक को विदाई दे देते हैं, दूसरों को बुला लेते हैं। और हकीकत भी काफी हद तक यही है कि नरेंद्र मोदी को अभी नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार ने यदि साथ छोड़ा तो चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात को सिर्फ नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं
और इसी का फायदा भी नीतीश कुमार ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सामने सरेआम जो फुटेज आई है, मुझे तो उस फुटेज को देखकर बहुत ईमानदारी से कहूं तो यही लगा है दीपक जी कि अगर उस फुटेज में आवाज आती तो कहीं उमा भारती वाली फुटेज तो नहीं थी जो भाजपा नेताओं को सीधे सीधे कुछ बोलकर निकल गई थी। बस उसमें वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है उस फुटेज में। आवाज होती तो चीजें ज्यादा समझ में आती, लेकिन संकेत साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सहज नहीं है। सहज नहीं, अनबन है, अनबन बढ़ रही है। सतीश भाई, अगर मैं एक और सवाल जो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी कड़ी में, अगर नीतीश कुमार ने 3-5 किया इसी तरह से, और मोदी का आप मिजाज देख रहे हैं, मोदी एक हद तक चीजों को बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, फिर वो डू और डाई मोड में आते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी ही न तुड़वा बैठे? क्या आपको ये लगता है कि जो जेडीयू है वो टूट सकती है? जेडीयू, अगर नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया बीजेपी को, तो बीजेपी आज की हालत में जेडीयू को स्प्लिट कर सकती? क्या कुछ महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है? क्या इस संभावना को आप देखते हैं, आशंका को देखते हैं, पार्टी ही टूट जाए? मैं यही कहना चाह रहा था, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। अभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारत का गुणगान करने के लिए संजय झा कोट टाई लगा के बाहर गए हुए, है कि नहीं? नाकेबंदी तो पूरा किया गया है, तो हो सकता है कि आज जैसे उठ के निकले हैं, आप जिस तरह के आप वर्णन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक मैसेज दे रहा हो हम चले, दूसरा ये शायद समझ रहा हो कि जाना है जाओ, इसी के लिए तो तुमको हम लोग सोच ही रहे थे कि जाओ। तो वो पूरा इसी में हमको लगता है कि आप ग्रामर पढ़िए। अभी उठापटक, आपके पिछले शो में मैंने कहा था कि अभी थोड़ा रुकिए, अभी उठापटक बहुत है। नंबर दो, आगे की बात कुछ भी कह लीजिए, आज जिस तरह का नीतीश का मनोमिजाज, जो भाव भंगिमा हमने देखी है, हमको तो लगता है होशो हवास में अभिषेक ने ठीक कहा, फिर वो क्या करेंगे नहीं पता है। और दूसरी बात यह है, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कर ले बिहार में, अभी की स्थिति में नीतीश के बिना अकेले फतह करना बिहार ये संभव नहीं है। इस पर आप आके देखिए, तो हमको तो अब ऐसे ही दिखता है। बिग रिप्लाई दिया इन्होंने, बड़ी बात कही सतीश भाई ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार को साथ लेके चलना। नीतीश कुमार नखरे करें, नीतीश कुमार नाराज हो जाएं, नीतीश कुमार अपमान करें, लेकिन कम से कम आगे के 3-4 महीने तक नीतीश कुमार को साथ रखना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक वोट साधक भी है, वोट बैंक भी है। अभिषेक, जो सतीश भाई ने कहा कि अगर नीतीश अलग हो जाते हैं, पार्टी स्प्लिट हो ना हो ये तो बात की बात है, क्या बीजेपी अगर अकेले लड़ती है बिहार में चुनाव, नीतीश भी अलग लड़ते हैं, लालू अलग लड़ते हैं, कांग्रेस भी अलग लड़ती है, मान लीजिए सिनेरियो है, क्या बीजेपी अकेले दम पर बिहार जीत सकती है या इज इट इम्पॉसिबल? देखिए दीपक जी, अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 80 के बीच सीटें जीत सकती है, अभी ये असेसमेंट। लेकिन अगर बिना नीतीश कुमार के लड़ती है तो शायद 20 से 25 सीटों तक पहुंचने में उसे दिक्कत होगी। 20 से 25 सीटों से ऊपर वो तभी बढ़ सकती है जब 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ट्रायंगुलर फाइट हो, यानी नीतीश कुमार और लालू यादव साथ मिल ना पाए। लेकिन क्या किसी को लगता है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होंगे तो बिना प्लान बी को तय किए हुए अलग होंगे? वो वहां तो रास्ता खुला हुआ है, वहां पूरी तरह से रास्ता खुला हुआ है। तो नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकती। और बिहार मध्य प्रदेश और राजस्थान या छत्तीसगढ़ नहीं है जहां बिना नेता घोषित किए आप चुनाव जीत जाएं और बाद में कोई भजन लाल शर्मा आ जाए। बिहार में चेहरा देना पड़ेगा, और चेहरा देंगे तो भी फंसेंगी बीजेपी। और फंसने का कारण भी है, देखिए MY समीकरण के 32% को तो माइनस करके आप बिहार में अपना गणित बनाते हैं, और जब गणित बनाते हैं तो कुछ 12-14% और माइनस हो जाए तब आप क्या करेंगे? तो बिहार में वो भी जाति जनगणना के बाद का पहला चुनाव है, पहले लोकसभा सीट
पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जो छोटा जी। इलेक्शन नहीं था, उसमें तो 1/4 सीटें गंवा दी, 10 सीटें गंवा दी एनडीए ने। अब जब छोटा इलेक्शन होगा, मैं बिहार में ही हूं और देख रहा हूं, सबसे ज्यादा डेविएशन अभी अपर कास्ट में है। जिस किसी नुक्कड़ पे चले जाइए, पटना से लेकर किसी चौक चौराहे पर, सब यही बात कर रहे हैं कि हमारी जाति के कैंडिडेट को, हमारी जाति के नेता को कौन कैंडिडेट बनाएगा हमारी सीट से। ये बातें हो रही है। वो चुनावी हिंदुत्व बिहार में गया तेल लेने, और वे चुनावी क्या मंडल भी गया तेल लेने। जी जी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन और एक ही लाइन का जवाब मैं सतीश भाई आपसे चाह रहा था। ये सारी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं कि एनडीए के अंदर टसल वार है और एनडीए की मीटिंग में पूरा परिलक्षित हुआ है। अगर ये जेडीयू बीजेपी का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हम इसको लालू प्रसाद और तेजस्वी के लिए एक एडवांटेजियस सिचुएशन माने, एडवांटेज माने उनके लिए, फायदेमंद हो सकती स्थिति है? देखिए, बिना नीतीश के वो भी एडवांटेज में नहीं रहेगा, ये बात पक्का है। लालू जी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बलबूते चुनाव जिता देंगे, या तेजस्वी नहीं, ये बात समझ लीजिए। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है कि लालू जी बीजेपी को जरूर जितवा सकते। आप सुनिए, मैं बहुत लोडेड स्टेटमेंट दे रहा है ना, 2-3 घटनाएं ऐसी, अपना आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। वो उनके कारनामों से कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन लालू जी में वो भी खासियत है कि वो तेजस्वी को किनारे लगा करके फिर नीतीश भाई से हाथ मिला ले। लालू के लिए सबसे मुश्किल है तेज प्रताप को संभालना, नीतीश को संभालना मुश्किल नहीं है। आप जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। वो तेज प्रताप को पार्टी से निकाल सकते हैं, और इसी आधार पर कहते हैं कि ये बहुत खिलाफ कर रहा था नीतीश का, हम नीतीश को ला रहे हैं। आप कुछ मतलब, मैं बार बार कहता हूँ, 25 बार कह रहा हूँ कि दोनों के घरों के पिछले में पीछे में एक दरवाजा है, मन मिले हुए हैं। समय कम है, लेकिन मैं जो सतीश भाई इशारा कर रहे हैं कि बिहार की एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो रही है कि एक तरफ लालू प्रसाद को तेज प्रताप उनके बेटे परेशान कर रहे हैं, तो मोदी जी को उनके जो साथी हैं नीतीश कुमार वो परेशान कर रहे हैं, और इन परेशानियों के बीच में तेजस्वी के लिए रास्ता कितना आसान होगा, बीजेपी अकेले लड़ती है तो उसके लिए रास्ता कितना आसान हो। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उसकी सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाती चली जा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन मैं कहूंगा कि आज जिस तरह से नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच में कैमरे पर जो हमें जो एक तरह का झगड़ा तो नहीं कहूंगा, जो एक तरह का एक टेंस सिचुएशन दिखी, ये ना सिर्फ एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है, बल्कि जेडीयू के लिए भी ये खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार यहाँ से, अगर उनके नखरे बढ़ते हैं, बार्गेन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जो सतीश जी ने कहा कि जेडीयू टूट भी सकती, क्योंकि आधे से ज्यादा जेडीयू अमित शाह और मोदी के गोद में बैठी। कुल मिलाकर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि राजनीति बिहार की बहुत दिलचस्प होने जा रही है, बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कई उतार चढ़ाव आने बाकी हैं। सतीश भाई आप आए और अभिषेक आप आए और खुलकर बातचीत हुई, भीतर की बहुत सी बातें पता लगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।